पिछले 7 सालों से जनता से खिलवाड़ और मजाक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कर रही है। एक तो जीएसटी को लागू करके जो राज्यों के जो अधिकार है उनके अपना रेवेन्यू जो है उस पर एक बहुत बड़ी पाबंदी आ गई है। जीएसटी का जो स्टेट का हिस्सा है वो देने को समय पर नहीं दे पा रहे और पूरा भी नहीं दे पा रहे। ये केंद्र की नाकामी है। तो राज्यों का गला घोटना, संघ राज्य का मजाक एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाया है। और राज्य मुंह तकते रहते हैं केंद्र के पास कि हमको हमारा जीएसटी का हिस्सा कब मिलेगा। अब ये जीएसटी का हिस्सा भी अब कुछ दिन के बाद बंद होने वाला है। तो राज्यों के पास जो सोर्स ऑफ अर्निंग रह क्या जाता है, ये एक ज़रिया है पेट्रोल डीजल ये कि राज्यों को कुछ अपना रेवेन्यू जिससे जनरेट होता है। तो राज्य अपना खर्चा किस प्रकार से चलाए। महाराष्ट्र में सबसे बढ़िया काम कोरोना में किया है और पूरे देश में उसकी सराहना हुई है। सुप्रीम कोर्ट हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी ने इसकी सराहना की है। हमने केंद्र के सामने बार बार हाथ नहीं फैलाया। वो भी भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार है, राज्य सरकार को अपना जो हिस्सा है वो देने को तैयार नहीं है। अब जब अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं तो क्यों केंद्र सरकार कीमतें नहीं घटाती है। और अब जब उन्होंने घटाए तो वो जो अबकारी कर है वो भी बहुत कम मात्रा में है और उसमें भी सारा जो स्टेट का हिस्सा है जो बेसिक पर उन्होंने कम किया है। जो राज्य सरकार को जो हिस्सा आना चाहिए उसमें उन्होंने कटौती की है। जो बेसिक में स्टेट का भी हिस्सा है वो भी उनको जाना है। तो ये एक ज़रिया है कि स्टेट्स को लूटने का। और ऐसा ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस प्रकार का ये वक्तव्य माननीय फडणवीस जी का है। और केंद्र को भी कब जाग आई जब सारे यहाँ से टीका होने लगी, सब बहुत क्रिटिसिज्म होने लगा, तब उन्होंने जाकर इन दाम को कम किया है। वो टैक्स अबकारी जो कर हैं वो एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी उन्होंने कम किया है, मगर उसमें भी जो राज्य को हिस्सा मिलता है वो भी केंद्र को ही जाने वाला है। एक अहम सवाल मैम कि जब केंद्र सरकार ने दाम कम किए उस वक्त महाराष्ट्र पर ही फोकस आखिर क्यों किया गया कि महाराष्ट्र सरकार क्या करती है, और किसी और राज्य के लिए नहीं बल्कि बीजेपी ने सीधा सीधा महाराष्ट्र पर निगाह गड़ा दी कि ठाकरे सरकार कम करती या नहीं, महाराष्ट्र को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। बहुत सादा सिंपल उसमें उत्तर है, क्योंकि उनकी महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी। 2.5 साल से जूझ रहे हैं कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में सरकार गिरे, महाविकास आघाड़ी की ठाकरे सरकार। मगर आज उनके सारे प्रयत्न हैं जो विफल होते दिखाई दे रहे हैं। और ये विफलता है कि बार बार महाराष्ट्र को टोको, महाराष्ट्र को क्रिटिसाइज करो। 10% कम करने की मांग देवेंद्र फडणवीस ने की है कि कम से कम 10% तो कम करना चाहिए था सरकार को। ऐसा है कि हमारा जीएसटी का सारा पैसा समय पर दे, और केंद्र ने जो इतने महीनों से बढ़ा रखा था सेंट्रल एक्साइज, जो बढ़ाया हुआ था वो कम किया, मगर और भी केंद्र को कम करना चाहिए। हम केंद्र को चैलेंज करते हैं, आप और भी कम करो, तो हम उसके ऊपर सोचेंगे। एक अहम सवाल और भी है मैम कि एमएनएस और बीजेपी दोनों ने कहा है कि जिस अफजल खान ने शिवाजी महाराज को धोखे से मारा, उनकी कब्र को राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया करा जाना, क्यों राज्य सरकार ऐसा कर रही है, और हनुमान चालीसा जब पढ़ा जाता है तो उसको राजद्रोह बता दिया जाता है। देखिए, हनुमान चालीसा का मुद्दा जो पूरी तरह उनका फंस गया है, वो पूरी तरह उसमें नाकामयाब हो गए और वो उन पर ही बूमरैंग हो गया है। अब रहा सवाल मस्जिदों का, ऐसा है कि केंद्र सरकार आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, जो पुरातन जो है विषय, केंद्र सरकार का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उसको तय करता है। तो वो ऐसी सारे जो कब्र है, जो मुग़ल एम्परर है जिन्होंने बहुत अन्याय अत्याचार किए। अब देखिए, ज्ञान व्यापी मस्जिद का भी मुद्दा है और पुणे में भी एक है। तो जहाँ जहाँ पर ये उत्खनन की मांग हो रही है, तो अगर उत्खनन की मांग केंद्र सरकार का अगर जो विषय है, तो ये औरंगज़ेब की कब्र भी आप बंद कर दें। राज्य सरकार को उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बंद कर दें उसको। उनका कहना है कि सुरक्षा क्यों मुहैया कराई जा रही है। देखिए, आप बंद कीजिए, फिर हमारा सुरक्षा का सवाल ही निकल जाता है।
मतलब सीधा सीधा ये कहना है कि वो आप बंद कर दें हाँ, और फिर बंद कर सुरक्षा। दीजिए, बस तो सुरक्षा का मामला ही खत्म हो जाएगा। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले औरंगजेब की प्रतिमा कब्र को जो है इस तरह सुरक्षा मुहैया कराई गई, ओवैसी आया चला गया, राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। अब जबकि अफजल खान का नाम राज ठाकरे ने ले लिया है तो राज्य सरकार उसकी भी चिंता करने लगी। देखिए, प्रोटेक्शन देना किसी मॉन्यूमेंट को, जी। अब वो किसकी कब्र है उससे हमें कोई, एक मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट को सुरक्षा प्रोवाइड करना राज्य की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो मॉन्यूमेंट केंद्र सरकार का प्रॉपर्टी है मगर उस राज्य में है, होम डिपार्टमेंट राज्य चलाता है। तो अगर आपको उस कब्र से तकलीफ़ है, जितनी सारी कब्रों से आपको तकलीफ़ है, उसको मिटा दीजिए, निकाल दीजिए, ख़त्म कर दीजिए किस्सा। हम पर उंगली निर्देश करने से अच्छा है आप उन मॉन्यूमेंट्स को टोटली बंद कर दो, उनको भूमि बंद कर दो उसे। मैम एक आखिरी सवाल है, बीएमसी का चुनाव आने वाला है, काफ़ी जोर शोर से तैयारियां शिवसेना भी कर रही होगी। एक अहम सवाल है कि प्रभाग रचना नई नई हुई है और उस प्रभाग रचना को लेकर आपकी अलायंस कांग्रेस जो है वो काफ़ी नाखुश नज़र आ रही है कि उनका नुकसान हो जाएगा उसमें। ऐसा है कि मुंबई में कांग्रेस का कोई खास वजूद नहीं है, अब वजूद है, कुछ उनके नगर सेवक है, हम मान्य करते हैं, मगर जब समय दिया था कि आप सजेशंस ऑब्जेक्शंस दो, तब उनके पास से कोई सजेशन ऑब्जेक्शन आया इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, और उनको हर पार्टी को समय दिया जाता है तो उन्होंने लिखना चाहिए था। बीजेपी कह रही है आपने अपने फायदे के लिए प्रभाग रचना की। बीजेपी अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारा कुछ करती है, उनको भी जाकर पूछिए केंद्र सरकार में कि अपने फ़ायदे के लिए क्या क्या किया है। देखिए, ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार है और ये भले ही कुछ भी कहे कि हम हिंदुत्ववादी है, मुझे लगता है जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई है इन खबरों की, तो असली हिंदू कौन है और नकली हिंदू कौन है ये पूरे हिंदुस्तान को पता चला है। ये कभी मंदिर को सुरक्षा नहीं दे रहे और कब्र को सुरक्षा दे रहे, इससे इनकी मंशा क्या है ये मुझे लगता है तमाम हिंदू जनता को पता चल रहा है। आपकी तरफ से मुद्दा भी उठाया गया था जो मस्जिदों पर भोगे लगे हैं, भोगे कम हो गए, इसके बाद जिस तरह से औरंगजेब की कब्र पर वैसी आता है और वहाँ पर फूल चढ़ाता है, इसके बाद फिर अफजल खान का मुद्दा आप उठाते हैं कि यह कब्र आखिर फंडिंग कौन कर रहा है, महाराष्ट्र सरकार ये सुरक्षा क्यों दे रही है, और जैसे ही बयान होता है तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, क्यों ऐसा? आके उनका कहना है कि हम तो सुरक्षा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, बात यह है कि किस चीज़ की जिम्मेदारी है ये, कौन है ये औरंगजेब जिसने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को उनका टॉर्चर करके उनकी जान ले ली, वो औरंगजेब। कौन है ये अफजल खान जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के उद्देश्य से वहाँ आया था और उनका वध शिवाजी महाराज ने किया था, ये अफजल खान है। ये लोगों ने इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज इनको मारने की कोशिश की नहीं, बिल्कुल उनको टॉर्चर करके मारा गया। ऐसे लोगों को आप सुरक्षा दे रहे हो, ये आपका हिंदुत्व है। मुझे लगता है अगर मैं मुख्यमंत्री रहता था तो हम इस्तीफा दे देते लेकिन सुरक्षा नहीं देते थे। लेकिन शिवसेना ऐसा क्यों कर रही है? क्या सरकार टिकी रहे इसलिए? देखिए, उनको अभी सत्ता का लालच हुआ है, उनको मालूम है अगर ये नहीं करेंगे तो कांग्रेस अपना हाथ खींच लेगा, राष्ट्रवादी अपना हाथ खींच लेगा। तो तत्वों को, उनके आइडियोलॉजी को, खुद के जो सन्माननीय बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से एक पोटली में बांध के उन्होंने रख दिया है और सिर्फ सत्ता सत्ता और सत्ता, इसके लिए सब खेल चल रहा है। एक आखिरी सवाल, क्या संजय राउत ने आज फिर कहा कि राज ठाकरे महाराष्ट्र के ओवैसी हैं? मैंने आज सुबह का तो कपिल उन्होंने शर्मा, मीडिया से बात की। मैं आज सुबह का जो कपिल शर्मा का कॉमेडी शो होता है मैं आज देखा नहीं है मैंने, सॉरी।